पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से 1 का संबंध 36 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 2 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा 1 से 36 कैसे लिख रहा है, 1 से 36 आपका किस प्रकार से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अगर आप लोग 36 को, तो 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम लोग 1 से अगर 6 ले आती हैं तो आसानी से हमारा 36 बन जाएगा। देखिए 1 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 6 बन जाए, 1 + 5 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा और 6 का ये स्क्वायर आपका 36 होता है। उसी प्रकार से देखिएगा संख्या आपका 2 दिया गया है, इसमें हम लोग +5 किए थे तो इसमें भी +5 करेंगे, 2 + 5 आपके 7 हो जाएंगे। देखिएगा जोड़ने के बाद हम लोग क्या किए थे, स्क्वायर कर दिए थे, तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर आपका 7 × 7 = 49 हो जाएगा। 49 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 49 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो सबसे पहले आपका 219 लिखा हुआ है, 219 के आगे आपका 211 है, 211 के आगे आपका 204 दिया गया है, 204 के आगे आपका 198 है, 198 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 189 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई श्रृंखला को, तो श्रृंखला आपके नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले, तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। 219 से ये 211 लिखा हुआ है, इसमें आपके -8 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा 211 से आपका 204 है, इसमें आपके -7 के अंतर हो जाएंगे। 204 से आपका 198 है, -6 का अंतर है, इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा अंतर को देखिएगा, -8 का है, -7 का है, -6 का है, यानी कि एक कम हो रहा है, -8 है, -7 है, -6 है, तो अगले आपके -5 के हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 198 -5 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 193 हो जाएंगे। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 193 भरा जाएगा। 193 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगर इससे आगे देखिएगा 193 से आगे तो आपका 189 दिया गया है, इसमें आपके -4 हो जाएंगे। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 193 भरा जाएगा। 193 आपका ऑप्शन सी में है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से दिमाग का संबंध शरीर के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले एनालॉजी का, तो सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा ये दिमाग से शरीर कैसे लिख रहा है। दिमाग से आपका
शरीर किस प्रकार से संबंधित है, इसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो दिमाग जो है वो शरीर का कंट्रोल करता है यानी कि नियंत्रित करता है, उसी प्रकार के हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन डी में देखिए सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार से दिमाग जो है वो शरीर को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क आपके सॉफ्टवेयर और इस वाले क्वेश्चन मार्क आपके कंप्यूटर भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं मेरे भाई। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में अभी पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले प्रश्न में देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो नीचे की ओर देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 42 है, 68 है और 92 है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 10, 5 और 6 से 42 कैसे लिख रहा है देखिएगा। 10, 5 और 6 से हम लोग 42 किस प्रकार से ला सकते हैं ये सोचेंगे। अगर सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखें, 10 + 5 करेंगे तो 15, 15 + 6 करेंगे तो 21 और 21 गुना अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो आपका 42 बन जाएगा। देखिए 42 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, पहले सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। 17 + 3 आपके 20 होते हैं, 20 + 14 आपके 34 होती हैं। इसमें 2 से गुना किए थे जोड़ने के बाद, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 34 × 2 आपका 68 होता है। देखिए 68 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, लेकिन इसमें देखिए आपका 2 ही संख्या दिया गया है, तीसरा संख्या हमें निकालना है और यहाँ पर सभी को जोड़कर गुना करने के बाद आपका 92 आता है। पहले ये दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। 8 + 15 करेंगे तो आपका 23 हो जाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि 92 का आधा आपका कितना होता है मेरे भाई। 92 का आधा जो है वो आपके 46 होते हैं। देखिएगा 92 का आधा आपका 46 होता है। यानी कि हम लोग 23 में अब हम लोग कितना जोड़ दें ताकि आपका 46 बन जाए। 23 + हम लोग 23 करेंगे। देखिएगा 23 + 23 करेंगे तो आपका 46 और 46 × 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 23 भरा जाएगा मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 23 भरा जाएगा। देखिएगा 8 + 15 23, 23 + 23 आपके 46 और जिस प्रकार से सभी को आपस में जोड़कर गुना करने पर निचला वाला संख्या बनता था, उसी प्रकार से जब हम लोग 46 × 2 करेंगे, देखिएगा 46 × 2 करेंगे तो आपका 92 बन जाएगा। 92 आपका नीचा दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 23 भरे जाएंगे। 23 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पौधा, बीज, फल और पौधे का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पौधा, बीज, फल और पौधे का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके फल हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। फल के बाद मेरे भाई आपका बीज हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। बीज के बाद मेरे भाई आपके पौध हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। और पौध के बाद ही आपका पौधा का निर्माण होता है, यानी कि सबसे लास्ट में आपका 1 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 4, 1 लिखा हुआ है। देखिएगा 3, 2, 4, 1 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्याओं को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को
ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही आपका विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिए 17 है, ऑप्शन बी में 19 है, ऑप्शन सी में 13 है और ऑप्शन डी में आपका 21 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 17, 19 और 13 आपके अभाज्य संख्या होती हैं, जबकि 21 आपका भाज्य संख्या होता है। तो सबसे अलग आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा यदि 52% 32 बराबर 40, 22% 20 बराबर 4 तो 15% 11 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 52 और 32 से 40 कैसे लिख रहा है, 22 और 20 से 4 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से मेरे भाई आप लोग सोचिएगा, आपका 15 और 11 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, परसेंट का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, हज का दे दे, क्यू का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 52 और 32 से 40 किस प्रकार से ला सकते हैं। हम लोग 52 और 32 को क्या करेंगे ताकि हमारा 40 बन जाए। देखिए सिंपल तरीके से सोचेंगे तो क्या करेंगे, 52 माइनस 32 करेंगे। पहले हम लोग 52 माइनस 32 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और 20 से 40 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 गुना 2 कर देंगे अगर, तो आपका 40 बन जाएगा। वही से हम लोग इसमें करेंगे, 22 और 20 दिया गया है, वही सेम करेंगे, 22 माइनस 20 करेंगे। पहले दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे, 22 माइनस 20 आपके 2 हो जाएंगे। देखिए इसमें उसके बाद 2 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 2 से ही गुना करेंगे। 2 गुना 2 आपका 4 होता है, 4 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्याओं को आपस में घटा लेंगे। 15 माइनस 11 करेंगे, 15 घटाओ 11 करेंगे तो आपका 4। और देखिएगा 4 में जब 2 से गुना करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा यदि कैट को कोड लिपि में 3120 लिखा जाता है तो नवीन को उस कोड लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। ये आप लोगों से पूछ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के सभी प्रकार के प्रश्न देखेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जितने बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कर है, जिस प्रकार से कैट से 3120 लिख रहा है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है नवीन का कोड क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि कैट से 3120 किस प्रकार से लिख रहा है। कैट आपका CAT से मिलकर बनता है। देखिएगा CAT के सभी अक्षर को अगर हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो C आपके तीसरे नंबर पर आता है, E आपका पहले पर और T आपके 20वें पर। देखिएगा 3120 और 3120 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से सेम हम लोग नवीन के साथ करेंगे। नवीन आपका NAVIN से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिख देंगे तो N आपके 14वें पर आते हैं मेरे भाई, E आपके पहले पर आता है, V जो है वो आपके 22वें पर आती है, I आपके 9वें पर आती है और N आपके 14वें पर आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 14 122 9 14 दिया गया है। देखिएगा 14 122 9 14 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से कैट का कोड 3120 है उसी प्रकार से आपका नवीन का कोड 14 12 29 14 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कराए जिस प्रकार से HOPE का संबंध IP
QF के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है MOLTU का संबंध कौन सा अक्षर से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा HOPE से IPQF किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए पहले आपका H है, उसके बाद O है, उसके बाद P है, उसके बाद E है और इससे क्या लिखा हुआ है IPQF लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई सिंगल अक्षर को, तो H से I है प्लस 1 है, O से आपका P है प्लस 1 है, P से आपका Q है प्लस 1 है, E से आपका F है प्लस 1 है। सभी अक्षर में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया गया है। तो वही से हम लोग MOLTU के साथ करेंगे, इसके भी सभी अक्षर में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर देंगे। देखिएगा पहले आपका M है, उसके बाद L है, M है, उसके बाद O है, उसके बाद L है, T है, U है, सभी में प्लस 1 करना है। M प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा N हो जाएगा। आगे देखिएगा उसके बाद आपका O है, O प्लस 1 आपके P हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका L है, L प्लस 1 आपके कितने हो जाएंगे M हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका T है, T प्लस 1 आपके U हो जाएंगे। उसके बाद आपका U है, U प्लस 1 आपके V हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका NPMU भी लिखा हुआ है। देखिएगा N उसके बाद P उसके बाद M उसके बाद U उसके बाद भी कौन सा ऑप्शन में है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई NPMU भी आपके ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका NPMU भी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा ए वाला आकृति से ए वाला आकृति आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ए वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा इसमें जो आपका पहला आकृति है यहाँ पर आपके दूसरे में दिए गए हैं और इसमें जो आपका दूसरा आकृति है यहाँ पर पहले में दिए गए हैं और तीसरा आकृति जहां पर है वहीं पर छोड़ दिया गया है। तो वही से हम लोग चेंजेस करेंगे। यहाँ पर पहला आकृति आपके दूसरे में हो जाएंगे, दूसरा आकृति आपका पहले में हो जाएगा और तीसरा आकृति जहां का तहां रह जाएगा, यानी कि इसी जगह पर रह जाएगा। तो इस प्रकार के आपके उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क के आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करा है निम्नलिखित आरेख में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति फिगर में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। जब भी आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले आप लोग छोटे छोटे आकृति छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लीजिएगा। इसमें आपके छोटे छोटे त्रिभुज कितने बनते हैं, सबसे पहले आपके एक ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे, तीसरे आपके ए हो जाएंगे और चौथे आपके ए बन जाएंगे। उसी प्रकार से पांचवा आपका ए हो जाएगा, छठा ए हो जाएगा, सातवां ए और आठवां आपका ए हो जाएगा, नौवां आपका ए बन जाएगा मेरे भाई, 10वां आपका ए हो जाएगा, 11वां आपका ए हो जाएगा और 12वां आपका ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसमें अभी और त्रिभुज है मेरे भाई। 13वें आपके जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनते हैं, ये आपके 13वें हो जाएंगे। 14वां आपका उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके 14वें हो जाएंगे। 15वें को देखिएगा तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके 15वें हो जाएंगे। और ध्यान से देखिए 16वां आपका ए हो जाएगा और 17वें मेरे भाई सबसे बड़े वाले, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज आपका बनता है, ये आपके 17वें हो जाएंगे। 17 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 17 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करा यदि h जोड़ का संकेत हो, q घटाव का, a गुना का तथा t भाग का संकेत हो तो 14a 10h 42t 2q 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि h जो है वो जोड़ का संकेत है, q आपका घटाव का संकेत है, यानी कि h के जगह पे जोड़ को रखेंगे और q के जगह पे घटाव को। ए आपका गुना का संकेत है, ए के जगह पे गुना को रखेंगे। टी आपका भाग का संकेत है, यानी कि टी के जगह पे भाग को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 14 ए है, ए आपका गुना का संकेत है, यहाँ पर आपके गुना 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एच है, एच आपका जोड़ का संकेत है, यहाँ पर आपके जोड़ 42 हो जाएंगे। उसके बाद आपका टी है, टी भाग का संकेत है, यहाँ पर आपके भागा 2 हो जाएंगे। उसके बाद क्यू है, क्यू आपका घटाव का संकेत है, यहाँ पर घटाव 8 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 14 गुना करेंगे 10 प्लस करेंगे 42 भागा 2 आपके 21 हो जाएंगे। घटाव करेंगे 8। देखिएगा 14 गुना 10 आपके कितने होते हैं 140 हो जाएंगे। प्लस करेंगे 21 घटाव 8 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई 13 हो जाएंगे। 140 प्लस 13 आपके 153 हो जाएंगे। 153 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 153 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको आते रहते हैं। प्रश्न आपको करा है दिन, वर्ष, महीना, बस इन्हीं तीनों शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दिन, वर्ष और महीना का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बन जाएगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर आप लोग किसको रख सकते हो। ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाई वर्ष के अंदर ही आपके महीना होते हैं और महीना में भी आपके दिन होते हैं, यानी कि वर्ष के अंदर आपके महीना होते हैं। तो पहले हम लोग वर्ष के अंदर महीना को रख देंगे और महीने में ही आपके दिन होते हैं, यानी कि महीना के अंदर दिन हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपके इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ष के अंदर आपके महीने हो जाएंगे और महीने के अंदर आपका दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं और इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी आकृति को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं। देखिएगा आकृति ए, बी और सी में ये दोनों आकृति एक दूसरे के आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन आकृति डी में देखिएगा तो ये दोनों आकृति मेरे भाई आपके अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि सबसे अलग आपका आकृति डी हो जाएगा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी देखिए ए, बी, सी एक तीनों आपस में जुड़े हुए आकृति है, लेकिन ऑप्शन डी आपका अलग अलग आकृति दिया गया है, तो सबसे अलग आपके ऑप्शन डी बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कराए, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपका NOM दिया गया है, इसके आगे देखिएगा तो आपका QRA QRP दिया गया है, इसके आगे आपका TUS है
और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो एन से आपका क्यू है मेरे भाई +3 है, ओ से आपका आर है दिया गया है, इसमें भी +3 है, एम से आपका पी है +3 है, आगे देखिएगा क्यू से आपका टी दिया गया है +3 है, आर से आपका यू है +3 है, आगे देखिएगा आपका पी से एस है +3 है, तो आगे भी हम लोग +3 कर देंगे। टी +3 आपका कितना हो जाएगा, टी 20, टी आपके 20 में पर आती है, 20 + 3 23 और 23 में पर आपका डब्ल्यू होता है। आगे देखिएगा आपका यू है, यू +3 आपके कितने हो जाएंगे, यू आपके 21 में पर होते हैं, 21 + 3 24 और 24 में पर आपका एक्स होता है। आगे देखिएगा आपका एक्स, आगे आपका एस है, एस +3 आपके कितने हो जाएंगे, एस आपके 19 में पर होते हैं, 19 + 3 22 और 22 में पर आपका भी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका डब्ल्यू एक्स भी है, डब्ल्यू एक्स भी आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका डब्ल्यू एक्स भी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और कुछ इस प्रकार से आपके दर्पण दिए गए हैं और इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों से पूछ रहे, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते हैं, तो जरूर आप लोग इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे।